नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण के प्रैक्टिस पेपर 5 में और इसका टॉपिक है समास। आज हम समास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों साहित्य और व्याकरण अल्टरनेट चल रहा है, सब कुछ लेकर साथ में चलें, कभी सरल कभी आसान, बिल्कुल सब कुछ महत्वपूर्ण है। परंतु बहुत कठिन प्रश्न गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, पर सरल प्रश्न गलत न होने पाए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तैयारी बढ़िया चल रही होगी युद्ध स्तर पर, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है और आखिरी 1 महीने 30 दिन जो बाकी हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, कहीं पर अपने मन का भटकाव न होने दें। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पहला विकल्प है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। समास के 6 भेद हैं, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और आपको बताते चलूँगा, ताकि यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, परंतु आपको याद जरूर आ जाएगा। समास के तोड़ने को हम विग्रह, संधि के तोड़ने को हम विच्छेद कहते हैं। पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी भाव। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है तो ये द्विगु समास का लक्षण है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो ये तत्पुरुष समास होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, जिसमें अव्यय होता है तो वह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो, लिंग, कारक, चिन्ह सब बदलने पर भी वो जैसा है वह वैसा ही रहे, तो उसे अव्यय कहते हैं। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर इनमें से कौन सा पूरी तरह से तत्पुरुष से रिलेटेड है? तो सी वाला रिलेटेड है पूरी तरह से, और सी ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो अनुधन रूप, ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसमें आ उप, अव्ययी भाव की पहचान सुन लीजिए। बड़ा आ, उप, सा, यथा, निर, उप, अनु में अव्ययी भाव शब्द अव्ययी भाव समास होता है। शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे आगे आगे, द्वार द्वार, पीछे पीछे, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष में अभी बताया गया कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और उत्तर। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है। कोई भी आ जाए तो उसका विग्रह करके देखें और आपका निकल आएगा कि इसमें कौन सा समास है। तीसरा प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास कौन सा है? आप बीती, आप पर बीती तत्पुरुष समास है। और अगर तत्पुरुष का भी भेद पूछ लिया जाए तो इसके 6 भेद हैं, कर्म करण, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति। आप पर बीती, अधिकरण में प पर जैसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी, चौथा प्रश्न है हथकड़ी। ये शुरू में आप बोर मत होइए कि ऐसे ही सब प्रश्नों में होगा, बहुत जल्दी ये ख़त्म होगा, क्योंकि थोड़ा ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा टॉपिक है और 100 प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा हमारा वादा है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी।
तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। स्नेह मग्न, पांचवा प्रश्न है स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। स्नेह में मग्न, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पै पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होना चाहिए। लेकिन अगर भेद नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे तत्पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन अगर अधिकरण तत्पुरुष हो तो उसे आप लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल घुसकर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। वहाँ पर द्विगु समास होता है। अभी उदाहरण खूब आएंगे। यथासंभव, यथासंभव, यथा उचित, यथोचित, ये सब जो आते हैं ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। यथा कहीं भी आए तो आंख मूंद के आप अव्ययी भाव लगाएं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय में क्या है? कामचोर, आजन्म, जन्म से, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, ये जो शब्द आ जाता है जो सखा, ऐसे जो है जो शब्द आ जाते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, पीत है जो सागर, पीत सागर, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, सतमार्ग, सन्मार्ग, सत है जो मार्ग, सद्भावना, सद है जो भावना, परमेश्वर, ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। 9वां प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर गलती हो जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। उस पर अगर करेक्शन होगा तो वो पहला ही मैसेज होगा जो उसमें कमेंट में पिन होगा। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में समास है। बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। संप्रदान तत्पुरुष समास है यहाँ पर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ भी तत्पुरुष समास। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो में पै पर जिसमें ना आए वो अधिकरण नहीं होगा। जैसे देश में आटन, कुल में श्रेष्ठ, धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पर देखिए धर्म से भ्रष्ट ये अपादान तत्पुरुष है, पुरुषों में उत्तम, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। धर्म से भ्रष्ट। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विच्छेद, तो संधि को कहा जाता है। संधि को जब अलग करेंगे तो विच्छेद, और समास को जब अलग करेंगे तो वहाँ पर विग्रह। वचनामृत, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा वचन रूपी अमृत। प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में, तो प्रति में प्रथम पद प्रधान है, प्रतिमान, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। पीतांबर, पीतांबर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। गौशाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। बी विकल्प आपका सही है। ये देखिए द्विगु समास का उदाहरण आने लगा। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे और समास समाप्त हो जाएगा बहुत कम समय में, बहुत अच्छे से। चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार। देखिए जब समूह संख्यावाची शब्द समूह व्यक्त करे तो वहाँ पर द्विगु समास होता है।
4 राहों का समूह या समाहार, चौराहा, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। 5 नदियों के समूह को किस नाम से, किस समास से संबोधित किया जाता है? पंजाब। 5 नदियाँ, 5 आब हैं जहाँ, तो वहाँ पर 5 नदियों का संगम है, तो वहाँ पर उसे पंजाब कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। जब ऐसी बात आ जाए कि कोई पद प्रधान नहीं होता, कुछ नया निकल के आता है, जैसे दशानन, वैसे तो हम सभी जानते हैं दशानन किसे कहा जाता है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर सामान्यतः देवताओं के या राक्षसों के नाम आते हैं। यदि आप नहीं भी कर पाएँ और दे दिया जाए कि इसमें कौन सा समास है और समझ में ना आए और वो किसी देवता का नाम हो, तो बिल्कुल उसमें आप बहुब्रीहि लगा सकते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष काफ़ी इसके भाग हैं, तो इसके खूब सारे उदाहरण बनते हैं और खूब सारे पूछे भी जाते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो बड़ा आ है, सबसे पहले प्रथम पद प्रधान है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? जब हम विग्रह करते हैं तो ध्यान रहे कि वो बिल्कुल सटीक हो। जैसे चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, जलधारा, जल की धारा, वनवास, वन में वास, देश निकाला, देश पर निकाला नहीं, यहाँ पर देश से निकाला होना चाहिए, इसलिए ये अनुचित है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। अभी बताया गया, जब कुछ नया निकल के आए, कोई पद प्रधानता न दिखाई दे, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व में दोनों होंगे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा के तट पर, तत्पुरुष समास है यहाँ पर। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, समाहार, यानी समूह व्यक्त किया गया है 8 अध्यायों का, द्विगु समास हो जाएगा। सज्जन, सज्जन शब्द में समास है। कल हम लोग संधि पढ़ रहे थे, आज हम समास पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें वर्णों का मेल होता है, यहाँ पर पदों की बात होती है। सज्जन वहाँ पर होता तो सतधंजन बताया जाता और संधि बताई जाती कि कौन सी संधि है। यहाँ पर समास बताना है हमें। सज्जन, सत है जो जन, अर्थात कर्मधारय समास है। जो शब्द जो आता है बीच में विग्रह करने में, तो वो सामान्यतः कर्मधारय समास में आता है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर, बहुब्रीहि समास। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव का चयन करना है, तो यहाँ पर आजीवन ये जो आता है तो ये अव्ययी भाव में आएगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा।
देशांतर में कौन सा समास है? देश का है जो अंतर, देश का अंतर कर्मधारय समास, देशांतर में कर्मधारय समास। दशानन में कौन सा समास है? दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। सतसई शब्द में कौन सा समास? सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई क्या है? 700 दोहों का समाहार है, तो बिल्कुल समूह की बात है तो द्विगु समास हो जाएगा। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल तत्पुरुष समास। गौशाला गाय के लिए शाला तत्पुरुष समास। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों जब पद प्रधान हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। बारहसिंघा, बारहसिंघा शब्द में समास है। बारह सींग है जिसके अर्थात किसी जानवर की बात की गई है। चिड़ियाघर गए होंगे तो देखे होंगे। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। पाठ के लिए शाला तत्पुरुष समास। श्वेत है जो पत्र, श्वेत पत्र कर्मधारय समास। गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह अभी आया था। द्विगु समास आजन्म अव्ययी भाव। आशातीत, आशा से अतीत अधिक। शीत है जो उष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, लेकिन आशातीत में तत्पुरुष समास है। आशा से अधिक सफलता जब मिल जाती है, आपने सोचा हो कि इस बार हमारा पीजीटी में हो जाए, पता चले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में हो जाए, फिर आपको सोचना पड़ जाए कि किसको ज्वाइन करें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करें, तो उसे आशातीत कहेंगे। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास वहाँ पर होगा? तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। देव जो है महान, देव जो महान है अर्थात महादेव की बात हो रही है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। महान है जो देव या देव जो महान है। जलधि में कौन सा समास है? जल को धारण किया हुआ या जल को धारण करने वाला तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो गोबर से निर्मित गणेश, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि गोबर से निर्मित गणेश की बात हो रही है। तीन बेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? त्रिवेणी की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ध्यान रहे जब समूह की बात आती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन जब कोई और अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तीन बेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं अर्थात त्रिवेणी संगम की बात हो रही है, और हम संगम को त्रिवेणी कहते हैं और हम बिल्कुल लेकिन अगर और कुछ होता जहाँ पर समूह की बात होती तो उसमें द्विगु समास होता। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख और दुख। द्वंद्व समास अव्ययी भाव कब होता? जैसे आगे आगे समान शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, पीछे पीछे, तो वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान है, यदि प्रति को हटा दें तो इसका अर्थ बदल जाएगा, या प्रति की जगह कुछ और रख दें तो प्रथम पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास। पंकज में कौन सा समास है?
पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चौमासा, चौमासा में समास है। चौमासा में द्विगु समास है। 4 महीनों का समूह, समाहार। समास का अर्थ है संक्षेप। हम किसी चीज़ को संक्षेप में कहते हैं, उसका अर्थ है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। कहेंगे कि इसका समासीकरण किया गया है या कर दीजिए। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है माता और पिता। द्वंद्व समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव। पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, द्विगु समास। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। 53वां प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनु शुरू में ही बताया गया था, ये ऐसे शब्द जिसमें आए तो वहाँ पर आपको आ, उप, सा, यथा, निर, उप, अनु, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास बिना कुछ सोचे मारना है आपको। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह की बात हो रही है और यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा अर्थात कर्मधारय समास। द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, त्रिभुवन। जहाँ पर 3 भुवनों का समूह हो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। यथा विधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो अव्ययी भाव समास यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। यथा लग गया है, यथाशक्ति, यथा संभव, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रहे कि ऐसे प्रश्न आपसे 4 प्रश्न पूछ रहे होते हैं, 5 प्रश्न, 4 तो ये जो दिए हैं इनमें से एक गलत होगा तो उसको भी आपको बताना है कि कौन सा गलत है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं, द्वंद्व समास हो जाएगा। दिवा रात्रि, दिन और रात्रि, द्वंद्व समास, ये सही है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीला है जो उत्पल अर्थात नीलोत्पल, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। चंद्रकांति, चंद्रकांति शब्द में समास कौन सा है? चंद्र की सी, कांति, चमक, कर्मधारय समास। कष्टापन्न, ये कंटापन्न लिखा हुआ है तो इसे कष्टापन्न, कष्ट से आपन्न, तत्पुरुष समास है यहाँ पर। डी विकल्प सही है। सिंह द्वार, सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार, तत्पुरुष समास। जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, द्वंद्व समास है। 65वां प्रश्न है, मन माना, मन माना रिपीट किया गया है सेम शब्दों को, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कमल नयन, कमल रूपी नयन, कर्मधारय समास। धनंजय में समास है, धनंजय में, धनंजय को किसको कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय आपका दोस्त नहीं जो आपके पड़ोस में रहता हो, तो अर्जुन का पर्यायवाची है और अर्जुन को धनंजय के नाम से अच्छी तरीके से जाना जाता था। निर्विवाद में समास है, निर्विवाद में समास है, अव्ययी भाव समास निर्विवाद में होता है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। बी विकल्प सही है। यथाविधि, यथाविधि, यथा लगा है तो आप अव्ययी भाव समास लगाएं। चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा?
चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार चौराहा। अपना पराया, अपना पराया, अपना और पराया द्वंद्व समास। सतसई का सामासिक विग्रह है, सतसई का सामासिक विग्रह है 700 का समाहार। देखिए इन्होंने 700 प्लस दोहे लिखे थे, जिसका अर्थ होता है सात सतसई, सतसई का यही अर्थ है। और हालांकि हम सतसई सुनते ही बिहारी सतसई दिमाग में आती है, परंतु उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बिहारी के दोहे सत्य नाम है जो सात सुई हैं जो, ये नहीं है। 700 का समाहार, 700 क्या है? वो दोहे हैं। 700, 700 प्लस 713, 716। अब तो एक परीक्षा में अभी 726 भी लगवाया गया, वहाँ 719 भी कई बार लगवाया गया। तो इसके लिए साथियों आपसे निवेदन है कि भक्ति काल रीति काल पूरा हो चुका है, आधा आधुनिक काल हो चुका है। जाकर आप अवश्य पढ़ें और अपनी तैयारी को 4 कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी आप अगर मेहनत कर लेंगे तो अगली जो भर्ती आएगी वो 2028-29 में होगी। उसके लिए अब अपना समय न बर्बाद करें, क्योंकि अगर आपने इस 1 महीने नहीं पढ़ा तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 जल्द ही आ रही है, 1-2 दिन में उसकी क्लास आना शुरू हो जाएगी। 10 से 11 घंटे में आपको वो मिल जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पिछले 24 से 25 वर्षों के जो प्रश्न हैं आपको वन लाइनर रूप में मिल जाएंगे। इससे आपको यूथ और ये जो मैं करवा रहा हूँ, हालांकि व्याकरण वाला नहीं, केवल साहित्य वाला पोर्शन आपको एज इट इज़ उसमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा वन लाइनर के रूप में। वन लाइनर से फ़ायदा ये है कि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बार उस पर ज़रूर नज़र डालिएगा अपनी। हालांकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो अब आएगा वो पूरी तरह से संशोधित परिवर्धित होगा, उसमें कुछ नए तथ्य भी मिले होंगे। पिछले कुछ तथ्य गलत थे, उनको संशोधित भी किया गया है। तो बिल्कुल आप अपना सहयोग बनाए रखें और अपने हिंदी साथियों को हमारा लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं फिर से 74वें प्रश्न से। कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। कर्तव्य परायणता में समास पहचानिए। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। षडानन में किस समास का उदाहरण है? छह हैं आनन जिसके, छह हैं आनंद जिसके किसके हैं? किसी देवी देवता के ही होते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। चार दिशाओं का समाहार, चार दिशाओं का समाहार चतुष्कोण नहीं होगा, चतुर्युग नहीं होगा। आगे देखते हैं चतुर्दिक, इनमें से कोई नहीं। चतुर्दिक यानी चार दिशाओं का समाहार। द्वंद्व का अर्थ क्या है? द्वंद्व का अर्थ क्या है? जोड़ा या युग्म से है, जैसे अपना पराया, अपना और पराया। त्रिभुवन में समास होगा द्विगु समास। 78वां प्रश्न है, द्विगु समास होगा। यथासाध्य अव्ययी भाव समास, अब तो आप खुद ही जान रहे होंगे। तो उम्मीद है इन 100 प्रश्नों के बाद आपको समास, इससे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर देने जाएंगे तो 2 प्रश्न आपको न्यूनतम मिल जाएंगे। तो अगर आपके 2 प्रश्न भी सही हो जाते हैं इस छोटे से क्लास से, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में है। साधारण सी भाषा, साधारण समझाने का तरीका है। बिल्कुल आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। 80वां प्रश्न है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। देहलता में समास है, देहलता में देह रूपी लता कर्मधारय समास है यहाँ पर। नीलकमल का समास विग्रह क्या होगा? नीलकमल का
नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए। बुद्धिहीन में बुद्धि से हीन तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, बुद्धि से हीन, इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का, अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष सब दिए गए हैं, तो यहाँ ये स्तर भी हो सकता है परीक्षा में, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो एक नज़र आपको ये जो कारक चिन्ह होते हैं इनको याद करके जाइएगा। याद ज़्यादातर तो याद ही रहते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं याद है अवश्य याद कर लें, ताकि ऐसा प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव का एक उदाहरण कौन सा है? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। लेन और देन, सत है जो जन, परोक्ष। परोक्ष में अव्ययी भाव समास है। बहुत थोड़ा में समास है, बहुत थोड़ा में समास है। कौन सा समास हो जाएगा बहुत थोड़ा में? बहुत और थोड़ा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुत और थोड़ा। समास के समस्त पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद किसमें प्रधान होंगे? द्वंद्व समास में, जहाँ पूरब और पश्चिम, जैसे एग्जाम्पल लें पूरब पश्चिम, पूरब और पश्चिम। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अध्यापक, अध्यापिका, पीताम्बर, रुपया पैसा, चांद सूरज, तो पीताम्बर नहीं है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में, अर्थात सरस्वती जी। बहुब्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी, बहुब्रीहि समास है। कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को। तत्पुरुष समास। किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? करण तत्पुरुष से चिन्ह का लोप होता है। निम्न में से समास का भेद नहीं है। पुनरोक्ति, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, अपादान तत्पुरुष समास है। मझधार, मझधार, धारा के मध्य में कर्मधारय समास है यहाँ पर। सत्यव्रत, सत्यव्रत पद में समास है, सत्यव्रत पद में समास है। सत्य को ही व्रत मानने वाला, जैसे एक थे राजा हरिश्चंद्र, तो सत्य की बात आती है तो उनका ही नाम आता है, सत्य को ही व्रत मानने वाला, अर्थात हरिश्चंद्र कह सकते हैं। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन है? रामानुज, राम का अनुज। पंचतत्व में निम्न में से कौन सा समास है? पंचतत्व में पांच तत्वों का समूह। पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह, यानी समूह की बात है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और यहाँ पर भी द्विगु समास होगा, कर्मधारय नहीं। गिरिधर का समास विग्रह बताइए। गिरिधर का समास विग्रह बताइए। गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कृताकृत, कृताकृत, कृत है जो आकृति, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे करके हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए। कल हम प्रैक्टिस पेपर 2, हालांकि 2 के नाम पर वहाँ पर कुछ और करवा दिया गया था, कोई आगे का पेपर, लेकिन कल हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये हमारी समास की क्लास कैसी लगी, आप अपना विचार अवश्य रखिएगा। आपके कमेंट ही हमें ये बताते हैं कि आपको किन चीज़ों की कमी महसूस हुई, क्या चीज़ इसमें गलत है, क्या सही है, और हमारी पद्धति आपको कैसी लगी। तो
आपका कमेंट हमें आगे बढ़ने की राह सुझाता है। जैसे आपके सही गलत प्रश्न परीक्षा में जो टेस्ट देते हैं वो आपको बताते हैं कि आगे कैसे बढ़ें, उसी प्रकार आपका कमेंट हमें बताता है कि हमें आगे क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।